हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना है आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। तो ये ब्लॉग है 5 मई की और दिन है सोमवार का और आज है मेरे वेट लॉस चैलेंज का चौथा दिन। इस बार का जो मेरा वेट लॉस चैलेंज है वो इंटरमिटेंट फास्टिंग के साथ 32 बार का फार्मूला को भी मैं यूज़ कर रही हूँ। सिर्फ 15 दिन का मैं ये वेट लॉस चैलेंज स्टार्ट की हूँ क्योंकि 32 बार ना मैं पहले कभी भी यूज़ नहीं की थी। तो पहले मैं देखना चाहती हूँ कि मैं इसे लेकर कितना कंफर्ट हूँ, मुझसे हो रहा है कि नहीं। तो जो भी चैनल पे नए हैं, क्योंकि बहुत लोग नए जुड़ रहे हैं, तो मैं सोची कि उनको बता दूँ। और इंटरमिटेंट फास्टिंग मैं शुरू से करती आई हूँ। पहले भी जब मैं अपना वेट लॉस की थी कोरोना के टाइम पे, तो भी मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग से ही वेट लॉस की थी। हालांकि वो थोड़ा वेट लॉस करने का तरीका मेरा गलत था, लेकिन फिर मैं चीज़ों को समझी। काफ़ी टाइम हो गया उस बात को, लेकिन फिर धीरे धीरे मैं चीज़ों को समझी और मैं समझी कि नहीं, डाइट असली में होता क्या है। किसी भी आप रूटीन को फॉलो कीजिए, चाहे इंटरमिटेंट फास्टिंग हो या 32 बार हो, अगर आप एक हेल्दी डाइट नहीं लेते हैं, एक अच्छा खाना नहीं लेते हैं, तो कोई भी डाइट सिर्फ आपको पतला कर सकता है, आपको वो स्वस्थ नहीं कर सकता है। इसीलिए चाहे हम कोई भी डाइट पैटर्न यूज़ करें, चाहे इंटरमिटेंट फास्टिंग हो या 32 बार, हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम जो भी खाना खाएं वो सिर्फ हमें पतला ही ना करे बल्कि हमें स्वस्थ रखे। मॉर्निंग में उठने के साथ ही मैं अपना मुंह हाथ धो के कपड़े बदल कर अपना वर्कआउट कंप्लीट कर लेती हूँ। पहले जो पहले से देखते हैं मुझे, उन्हें तो अच्छी तरह से पता होगा। जो नहीं देखे हैं, जो स्टार्ट किए हैं चैनल मेरा देखना, उनके लिए मैं बता रही हूँ कि मैं सबसे पहले उठते के साथ ही ना अपना एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेती हूँ, क्योंकि इसे ना करने से ना मुझे लगता है पूरे दिन की शुरुआत जब मैं करती हूँ अपने वर्कआउट से, तो मुझे ऐसा लगता है कि आज मैं अपने लिए कुछ स्टार्टिंग से की हूँ। घर परिवार के लिए तो हम सभी लेडीज़ करती हैं, न चाहते हुए भी करती हैं। कभी कभी होता है ना कि मन नहीं करता है, तबीयत खराब रहता है, फिर भी हम करती हैं कि अगर हम नहीं करेंगे तो हमारे हस्बैंड जी को खाना कौन देगा, उनको टिफ़िन कौन देगा, हमारे बच्चों को टिफ़िन कौन देगा, हमारा परिवार, हमारा जो परिवार में लोग हैं उनको कौन खाना देगा। उन सभी चीज़ों के बारे में हम सोचते हैं, तो कई बार हमें मन नहीं होता है लेकिन हम करते हैं। लेकिन अपने बारे में हम सबसे लास्ट में सोचते हैं, और इसीलिए ना मैं अपने वर्कआउट को सबसे पहले कर देती हूँ, ताकि दिन में कभी ऐसा कुछ सिचुएशन आए भी कि मैं अपना वर्कआउट मतलब नहीं मुझे करने का टाइम मिले, तो मैं इसे कम से कम स्किप नहीं करूं। ये मुझे स्टार्टिंग में ही अगर हो जाता है ना, तो मुझे लगता है कि चलो मैं अपने लिए एक काम कर दी, अब बाकी काम तो प्रायोरिटी है ही हमारे लिए। घर का सारा काम हम लोग के लिए प्रायोरिटी रहता है, बस अपने आप को छोड़कर। तो इसीलिए मैं इस काम को पहले कर देती हूँ ताकि मेरा वर्कआउट स्किप ना हो पाए। अब मेरा मॉर्निंग ड्रिंक का टाइम हो गया था। कोई मुझसे पूछ रही थी कि आप अपना जीरा और धनिया का जो सीड्स है उसे क्या करती हैं छानने के बाद। तो डियर, मैं उसे डिस्कार्ड कर देती हूँ। अपने बालकनी के बाहर ना बहुत सारी घास है, वहाँ डाल देती हूँ। क्या होता है कि पौधों के साथ ये खाद का भी काम कर देगा। अगर पौधे ज़मीन में रहेंगे ना इस तरह से सीड्स, तो खाद का भी काम कर देगा। क्योंकि हमारा बालकनी, हमारा जो फ्लैट है ना 3rd फ्लोर पे है, और नीचे हम लोग नहीं जाते हैं। कचरा वगैरह फेंकने के लिए आती हैं, एक रखा गया है सोसाइटी की तरफ से ही, हम लोग पॉलिथीन में बांध के उन्हीं को दे देते हैं। तो इसे मैं कचड़े में नहीं डालती हूँ, क्योंकि ये सीड्स है। सीड्स पौधे मतलब अगर ज़मीन पे डालेंगे ना तो कुछ अच्छा बेनिफिट ही देगा। अगर ये ग्रो नहीं होगा, कम से कम मान लीजिए अगर ग्रो नहीं होगा, तो एटलीस्ट जो ज़मीन में जीवाणु होते हैं, कीटाणु होते हैं, उन्हें मिलेगा। कुछ भी नहीं होगा तो फॉर्मेट करेगा पौधों को, उनकी खाद का काम करेगा। तो यही सोच के मैं डाल देती हूँ। आपने पूछा था, किसी ने, नाम मुझे नहीं याद है, तो मैं बता दी कि मैं क्या करती हूँ। मैं फेंकती नहीं हूँ प्लास्टिक में और रखती भी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं इसका क्या करूँ। अगर आप लोगों के पास कुछ आइडिया होगा तो बताइएगा। मैं तो घास पे ही डाल देती हूँ। यहाँ मैं अपने लिए ढोकला बना रही हूँ बेसन का। किसी ने मुझे मेजरमेंट पूछा था तो मैं बता रही थी यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं क्या की हूँ ना कि बेसन ली हूँ 3 चम्मच और सूजी ली थी करीब 4 चम्मच। सूजी छोटी चम्मच से थी, इसलिए मैं 4 चम्मच डाल दी हूँ। अदरवाइज बेसन और सूजी की जो क्वांटिटी होती है बिल्कुल बराबर होती है। उसका चम्मच छोटा है सूजी में, तो इसीलिए उसे 4 चम्मच ली थी। उसके बाद यहाँ पे मैं डाली हूँ हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, गोलकी पाउडर और नमक, और उसके बाद डाल दी हूँ 2 चम्मच भर के घर की बनी हुई दही। इसे मैं मिला के रख दूँगी। उसके बाद बाकी लोगों का ब्रेकफास्ट बनाऊँगी, और सबको ब्रेकफास्ट कराने के बाद मैं अपना आराम से बनाऊँगी। हालांकि मुझसे 2 गलती इसमें हुई थी ढोकला बनाने में, तो थोड़ा सा मेरा ढोकला जो है ना वो गड़बड़ हो गया था। क्या हुई थी वो दोनों गलती मैं आपको बताऊँगी आगे वीडियो में। तो देखिए, इसमें मैं कभी कभी क्या करती हूँ ना कि लहसुन और अदरक का पेस्ट भी डाल देती हूँ, हरा मिर्च भी डाल देती हूँ, कभी कभी धनिया पत्ता भी काट के डाल देती हूँ।
जितने बार बनाती हूँ उतनी तरह के बनाती हूँ। वो डिपेंड करता है ना कि मेरा जो काम है इससे पहले क्या क्या हो चुका है, कितनी मुझे थकान हो चुकी है। मैं अलग से कुछ अपने लिए इसलिए बनाती हूँ कि मुझे अच्छा लगता है। मैं रोटी सुबह के खाने में नहीं खाती हूँ, मतलब ब्रेकफास्ट में मुझे पसंद नहीं है रोटी पराठे, बहुत रेयर ही खाती हूँ। मैं अपने लिए इस तरह से कुछ अलग बनाती हूँ, मुझे अच्छा भी लगता है, क्योंकि फिर दोपहर में मुझे रोटी या चावल दोनों में से कोई चीज़ खाने की आदत है। तो यहाँ पे देखिए पानी थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे मिलाऊंगी और एक गाढ़ा बैटर तैयार करना है और इसे ढक के रख दूंगी। और अभी मुझे बाकी लोगों के लिए नाश्ता बनाना है, सबको कराना है, मतलब बेटा को, हस्बैंड जी को, उनको टिफ़िन भी देना है, सब कुछ करना है। उसके बाद ये ढोकला आराम से बनेगा, तो इसके लिए मैं इसे ढक दूंगी। और मैं, चूँकि आप लोग को पता है, मैं नहाने जाने के पहले ही सब कुछ तैयारी कर लेती हूँ। और आज तो मेरी काम इतनी जल्दी हो गई थी क्योंकि मेरी बेटी की ना स्कूल मॉर्निंग हो गई है थोड़ा, तो सब काम बहुत जल्दी हो जाती है। गर्मियों में तो ऐसे भी जल्दी हो जाती है सबकी काम। तो ना आज मुझे इतना जल्दी मेरा काम हो गया था ना कि अभी देखिए इस टाइम पे ना 9 बज रहा है, मेरा 80 वीडियो का शुरुआत हो चुका था और मेरा ना ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ बन गया है। टोटल चीज़ मुझे कुछ भी काम नहीं है बनाने का, सब मेरा काम हो चुका था। तो अभी ना मैं यहाँ अपना 80 विंडो को शुरुआत कर रही हूँ बनाना, और 2 खजूर के साथ। और हस्बैंड जी बैठे हैं कि कब मेरे को ब्रेकफास्ट मिलेगा, तो मैं बोली कि इसको खा लेने दीजिए, सब बनाई हूँ और ब्रेकफास्ट आपको दूंगी। जो भी इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, अपने ईटिंग विंडो की शुरुआत में कोशिश कीजिए कि कोई एक फ्रूट्स या ड्राई फ्रूट्स लेने के लिए, कि काफ़ी समय से हमारा पेट एकदम खाली रहता है। तो जब स्टार्ट करते हैं कुछ खाना तो हमें कुछ हेल्दी ही खाना चाहिए। सब बोलते हैं कि बनाना वेट गेन करता है, तो आप क्या बोल रहे हैं इस बारे में? हम लोग तो खाते हैं। ये उसके लिए है जो दिन भर में 3 टाइम खाता है। 2 बनाना रोज खाना चाहिए हर एक इंसान को। जेंट्स को 2, लेडीज़ को 1। हो सकता है क्या? मेरे हस्बैंड जी जब ऑफिस जाने के लिए अपना कपड़ा वगैरह पहन के तैयार हो जाते हैं ना, तो वो हड़बड़ा देते हैं। तो मैं उन्हें बातों में उलझा के रखी थी और उनसे पूछ रही थी कि बनाना खाने से वेट गेन होता है क्या। तो वो बोल रहे थे कि नहीं, हमारे घर में सभी को बनाना पसंद है, हम लोग खाते हैं। और मैं तो अभी यहाँ वेट लॉस भी कर रही हूँ और कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग देखते होंगे मैं अपने हर ईटिंग विंडो की शुरुआत बनाना से करती हूँ। अगर मेरे घर पर बनाना नहीं होता है तो ही मैं कुछ अदर ऑप्शन चूज़ करती हूँ, लेकिन मुझे बनाना अच्छा लगता है। और मुझे नहीं लगता है कि बनाना से कोई भी वेट गेन होगा। सुन ली होंगे मेरे हस्बैंड जी का बात भी, ज़रूरत से ज़्यादा जो तीनों टाइम बनाना खाएंगे तो वेट गेन होगा ही। वो तो आप कोई भी चीज़, हेल्दी भी चीज़, कोई भी चीज़ आप ज़रूरत से ज़्यादा खाइएगा, रोटी चावल भी, तो वेट गेन होगा ही। वहाँ नाश्ता में अपने ब्रेकफास्ट जो दिखा रही थी वो हस्बैंड जी को दी, फिर अपना बेटा को भी दी। लौकी की सब्जी बनाई थी, साथ में दाल तड़का बनाई थी और साथ में दही था और रोटी था। ये था नाश्ता दोनों लोगों का, बेटे का भी और हस्बैंड जी का भी। और यहाँ अभी उनके जाने के बाद मैं बना रही हूँ ढोकला। और गड़बड़ी नंबर यहाँ 1 हुई है मुझसे कि मुझसे ना खाने का सोडा ज़्यादा पड़ गया था, ध्यान में नहीं रहा मेरी, और सोडा ज़्यादा पड़ गया। और बस ये इसका कलर बिल्कुल चेंज हो गया सोडा डालने से। जितना मैं सोडा की क्वांटिटी डाली हूँ, और चूँकि बहुत कम अपने लिए सिर्फ बना रही हूँ, हालांकि इतना बन गया था कि जब मेरी बेटी स्कूल से आई तो मैं उसे भी दी थी आधा, क्योंकि ज़्यादा पोषण लग रहा था, मैं उतना नहीं ज़्यादा खा पा रही हूँ आजकल। मेरा खाना ना इंटरमिटेंट फास्टिंग से ना बहुत कम हो गया है, उससे भूख बहुत कंट्रोल हो गया है मेरा। तो इस जितना बन रहा है ना वो मैं अपने लिए सोच के बनाई थी, लेकिन आधा मैं खाई थी और आधा अपनी बेटी, जब मेरी बेटी स्कूल से आती है ना तो तुरंत उसको चाहिए कुछ खाने के लिए दे, तो इसीलिए मैं उसके लिए आधा रख दी थी। तो यहाँ मैं खाने वाला सोडा को ज़्यादा मात्रा में डाल दी हूँ, जो कि मेरा मतलब मेरे ध्यान से ही उतर गया कि मैं कितना बना रही हूँ। अब उससे आधा क्वांटिटी की डालती ना तो एकदम सही रहता। इससे कुछ हुआ नहीं था, बस कलर चेंज हो गया था, थोड़ा कलर ना रेड कलर पे, आप लोग देखिएगा ब्लॉग में, थोड़ा कलर उसका ज़्यादा हो गया था। अदरवाइज और कुछ भी इशू नहीं हुआ था, टेस्ट में कोई कमी नहीं थी। लेकिन वही है ना, जो चीज़ दिखता है अच्छा तो खाने में भी अच्छा लगता है, तो वही थोड़ा सा लाल लाल दिख रहा था, देख लीजिए आप लोग। दूसरी गलती हुई थी, जब मैं उसे कढ़ाई में बैठा दी स्टीम करने के लिए, उसके बाद जब मैं निकाली, उसे काटी, ठंडा की और तड़का लगाई करी पत्ता और काला सरसों का, तब तक मेरा वीडियो ऑन ही करना मैं भूल गई। लगाई थी ट्राइपॉड, होता है जब वीडियो बनते रहता है ना तो ध्यान रहता है कि हाँ ट्राइपॉड चल रहा है, लेकिन जब आप कट करते हो कहीं बीच में, जैसे कि स्टीम
शूटिंग करने के लिए बैठा दी तो कट कर दी वीडियो को, अपना मोबाइल बंद कर दी कैमरा। उसके बाद मैं मुझे लगा कि ऑन है और मैं ऑन कैमरा करना भूल गई, तो वो सब क्लिप कट गया था। तो ये 2 गलती मुझसे हुई थी। हालांकि ढोकला स्वाद में कोई गड़बड़ी नहीं है, स्वाद एकदम वैसा ही है, कुछ कमी नहीं है, बस कलर चेंज हो गया है। वो है खाने वाला सोडा जो है वो ज़्यादा मुझसे पड़ गया था। अगर मैं हाफ क्वांटिटी के डालती तो इसका कलर बिल्कुल सही होता। बहुत बार मैं बनाई हूँ, आप चाहे तो पहले के ब्लॉग में देख सकते हैं, आगे भी बनाऊंगी, जब कभी मुझे मन करेगा तो मैं फिर से दिखाऊंगी। यहाँ पे सॉरी डियर, जो भी मुझसे रेसिपी मांगी थी, आप खाने में सोडा की क्वांटिटी ना बहुत कम रखिएगा। एकदम जितना मेरा बेसन सूची था ना उसमें मैं सोडा डाली हूँ उसका आधा चाहिए सोडा। यहाँ मैं बैठ के खा रही थी, धीरे धीरे खा रही हूँ। आजकल 32 बार भी फॉलो कर रही हूँ, 15 डेज़ का मेरा चैलेंज है, तो वही मैं फॉलो कर रही थी। तब तक मेरा बेटा आ गया, उसे कुछ बताना था, कुछ दिखा रहा था, वो अपना पढ़ाई से का ही डिस्कशन करना था। तो आ गया तो बोला मम्मी कैमरा बंद कर दो, तो मुझे कैमरा बंद करना पड़ा। और खाते खाते ही मैं उससे बात भी कर रही थी, डिस्कशन भी कर रही थी, और अपना मेरा ब्रेकफास्ट भी हो गया था। अच्छा, किसी ने मुझसे बोला था ना कि आप चीज़ों को 2-3 बार बोलती हैं, तो उसके लिए सॉरी, मुझे आदत हो गई है बचपन से ही बच्चों को एक ही बात को बार बार टोकते रहने के लिए, तो इसकी वजह से ही। और ना मैं आप लोग को बता दूं कि मेरा ना टीचिंग प्रोफेशन था, अभी नहीं बता रही हूँ, कोरोना के पहले ना मैं 8 साल 9 साल स्कूल में पढ़ाती थी, टीचिंग करती थी। तो छोटे बच्चों के साथ बार बार एक ही बात को बोलते बोलते ना मुझे आदत सी हो गई है, इसलिए ना मुझे आदत है बातों को रिपीट करने के लिए। तो मैं सॉरी बोल रही हूँ जिन्हें भी इस तरह से बोरियत लगती होगी ना मेरी बातें, उनके लिए। तो यहाँ मेरा चाय बन गया था, मैं गुड़ की चाय पीती हूँ। जो एक जन कोई पूछ रही थी कि आप चाय में क्या डालती हैं, तो दूध चपत्ती के साथ अदरक डालती हूँ और साथ में डालती हूँ गुड़ का पाउडर, जागरी पाउडर। और अभी मेरा हो रहा है अपना मिड मॉर्निंग फ्रूट्स का टाइम, 12 बज रहे हैं। सभी कुछ आज जल्दी जल्दी होते गया। और यहाँ मैं तरबूज खा रही हूँ, जो भी मेरे पास घर पे फ्रूट्स अवेलेबल होता है मैं खाती हूँ। कोई ऐसा नहीं है कि वाटरमेलन ही है, अभी गर्मियाँ हैं, वाटरमेलन का सीज़न है, तो वाटरमेलन आ रहा है। सीज़न का जो भी फ्रूट्स है, वेजिटेबल है, वो खाना चाहिए। वो हेल्दी होने के साथ साथ ना बहुत सारा बेनिफिट भी देता है हमें, और आसानी से मिल जाता है, सस्ती मिल जाती हैं, तो ये सब चीज़ की बेनिफिट होती है। तो इसीलिए वो सब चीज़ें आप लोग भी खाइए। और बहुत बड़ा टफ काम नहीं है वेट लॉस करना, बस अपना दिमाग में ये चीज़ बैठाना है कि हमें एक हेल्दी खाना है, पोषण में खाना है। धीरे धीरे चीज़ों की आदत हो जाएगी ना, अपने आप वेट लॉस होने लगेगा, तो आपको एक मोटिवेशन मिलने लगेगा। और जब मोटिवेशन मिलने लगेगा ना, तो वो सारी चीज़ें होंगी जो आप सोचते होंगे कैसे लोग भूखे रह जाते हैं, कैसे लोग ऐसे करते हैं, वो मोटिवेशन से होता है डियर। यहाँ मेरा लंच है, बच्चों को मैं लंच दे दी हूँ, और ये मेरा लंच है। सत्तू का पराठा है, साथ में लौकी की सब्जी जो मैं सुबह बनाई थी ना वो, और यहाँ पे थोड़ा सा सलाद काट ली हूँ और धनिया पत्ता की चटनी। लौकी की सब्जी में मैं 2 चम्मच दही और थोड़ा सा भुना हुआ जीरा पाउडर डाल दी थी, क्योंकि मुझे ना रायता टाइप का बहुत टेस्टी लगता है, इसीलिए। तो इसे ही मैं धीरे धीरे खाऊंगी। एक ही सत्तू पराठा बनाई हूँ, थोड़ा साइज की बड़ी है, लेकिन हाँ एक ही है, और इसे मैं धीरे धीरे करके खाऊंगी। और ये मेरा लंच थाली है, बहुत ही फुलफिलिंग। और घर का खाना मुझे बेहद पसंद है, मैं जो अपने हाथ से बनाती हूँ ना, मुझे वो अच्छा लगता है। बाहर भी खाती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल बाहर का बंद कर दी हूँ, लेकिन हाँ 15 दिन में 20 दिन में एक बार, और बहुत ही पोषण के साथ। और टाइमिंग देखती हूँ कि रात का समय मैं कुछ अदरवाइज बाहर नहीं खाऊं। अगर जब तक कुछ बहुत अर्जेंट ना हो, जो भी मुझे बाहर का खाना रहता है ना, वो मैं दिन के समय ही खा लेती हूँ, ताकि रात में कुछ हैवी ना हो, कुछ भारी ना हो, पचने में उसे आसानी हो। हमारे पेट को रात में वही चीज़ खाना चाहिए जो उसे पचाने में आसानी हो, तो हमारा वेट लॉस भी होगा और हम एक हेल्दी रूटीन को भी फॉलो कर पाएंगे। तो इस तरह की होती है मेरी रूटीन, मेरी जो वेट लॉस वाली रूटीन है इसी तरह की होती है। तो ब्लॉग अगर अच्छा लग रहा होगा, कुछ मोटिवेशन आप लोग को मिलता होगा, तो प्लीज़ इसे एक लाइक कीजिएगा। और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगता होगा ना डियर, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मैं देखती हूँ व्यूज़ तो आ रहे हैं चैनल पर, लेकिन सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगता होगा, आप लोग के लिए यूज़फुल होता होगा, तो सब्सक्राइब कर दिया करिए, मुझे भी अच्छा लगेगा, मैं भी मोटिवेट होंगी और इस तरह की वीडियोज़ आप लोग के लिए लाते रहूँगी। मेरा वेट लॉस बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, वो सब आप लोग मेरे ब्लॉग में जब देखिएगा ना। पुराने ब्लॉग को मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, समय तो लगेगा ही देखने में, जब आप लोग, लेकिन आप लोग देखिएगा ना, तो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। आप लोग को उससे ज़रूर मोटिवेशन मिलेगा, आप लोग भी अपनी जर्नी को ज़रूर सक्सेस बना पाइएगा।
यहाँ मेरा ग्रीन टी का टाइम हो गया था। आजकल थोड़ा मौसम शाम होने के बाद ना हल्का सुहावना हो जाता है, थोड़ा आंधी पानी जैसा हो जाता है। हालांकि आज तो बारिश नहीं हुई थी, लेकिन अच्छी हवा चल रही थी, तो मैं बालकनी में बैठ के अपनी ग्रीन टी ले रही हूँ। मैं रोज़ शाम के समय इसी टाइम पे 4:30 कभी 5 के टाइम पे मैं ग्रीन टी लेती हूँ। और ग्रीन टी ना कोई ऐसा नहीं होता है कि आप ग्रीन टी नहीं पियोगे तो दुबले नहीं होगे, ऐसा कुछ नहीं है। ग्रीन टी पियो चाहे ना पियो, खाना अगर हेल्दी हो, पोषण में हो, तो दुबला इंसान हो ही जाता है। ग्रीन टी ना आपको हेल्प करता है अपनी वेट लॉस जर्नी को और भी ज़्यादा अच्छे से सक्सेस बनाने में, क्योंकि ना इससे मेटाबॉलिज्म शरीर का बढ़िया होता है, फास्ट होता है, खाना अच्छे से पचता है, डाइजेस्ट होता है। अब मैं आप लोग से मिल रही हूँ अपने डिनर टाइम में। डिनर में बनाई हूँ सिंपल सी न्यूट्रेला की सब्जी, क्योंकि हस्बैंड जी को जाना था पार्टी में, तो मेरे दोनों बच्चों के लिए और अपने लिए मैं न्यूट्रेला की सब्जी बनाई हूँ बहुत ही सिंपल तरीके से। और ये मेरा डिनर है, मैं अर्ली डिनर करती हूँ, 7 बजे के पहले मेरा डिनर हो जाता है। डिनर में मैं ली हूँ न्यूट्रेला की सब्जी और साथ में 1 रोटी। तो चलिए अब इस ब्लॉग को यहीं अंत करूँगी, मिलूंगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।